हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 19 से 25 मई 2025 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके साप्ताहिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। कौन सा देश, प्रश्न से संबंधित देश और उस देश के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? जैव विविधता दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। जैव विविधता दिवस 2025 की थीम है। सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। मई माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम, महत्वपूर्ण थीम क्या क्या है, ये सभी आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 किसने जीती है? दोहा डायमंड लीग यह भाला फेंक प्रतियोगिता है। भाला फेंक प्रतियोगिता है, जेवलिन थ्रो कंपटीशन, जो कि दोहा में आयोजित की गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी। दोहा डायमंड लीग 2025 जूलियन बेवर ने जीती है। इन्होंने 91.06 मीटर जेवलिन थ्रो किया है। 91.06 91.06 मीटर जेवलिन थ्रो किया है। और दूसरे स्थान पर इसमें नहीं रहे हैं भारत के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 90.23 मीटर 90.23 मीटर थ्रो किया है। यह नीरज चोपड़ा का यह नीरज चोपड़ा का नीरज चोपड़ा का अब तक का अब तक का सर्वश्रेष्ठ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में पहली बार 90 मीटर से अधिक का थ्रो किया है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जूलियन बेबर और भारत के नीरज चोपड़ा। जूलियन बेबर ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है। एंडरसन पीटर्स ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर है नीरज चोपड़ा। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इनका भी संबंध जेवलिन थ्रो से है। बात करते हैं जर्मनी की, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी है जिन्होंने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है। जर्मनी यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। यह यूरोप का मानचित्र है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के प्रधानमंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर हैं और जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी का फ्लैग देख सकते हैं आप। जर्मनी है निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है डेनमार्क, दूसरा है नीदरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम,
लग्जमबर्ग, बेल्जियम और जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। निम्न देशों के साथ जर्मनी सीमा साझा करता है: डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। यह जर्मनी के उत्तर पूर्व में स्थित बाल्टिक सागर है। इस क्षेत्र को बाल्टिक सागर कहा जाता है और इस क्षेत्र के पूर्व में स्थित एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। बाल्टिक देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित होने के कारण इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप जर्मनी। विश्व के मानचित्र में जर्मनी यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये यूरोप महाद्वीप। भारत यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में यह अफ्रीका महाद्वीप है। इसके पूर्व में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो कि भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत में अब तक 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और हाल ही में 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री हरि एल आर। यह भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, श्री हरि एल आर यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के रहने वाले जो कि 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पी श्याम निखिल यह भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने थे और विश्व के भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर जो कि विश्वनाथन आनंद बने थे। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। यह 1988 में 1988 में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट है, हाल ही में कामिल अल तैयब इदरीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अप्रैल 2023 से गृह युद्ध की शुरुआत के बाद पहले प्रधानमंत्री पीएम कौन बने हैं? हाल ही में अप्रैल 2023 से गृह युद्ध की शुरुआत के बाद पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर है सूडान, ऑप्शन सी। सूडान के हाल ही में कामिल अल तैयब इदरीस नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बात करते हैं सूडान की। सूडान यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सूडान की राजधानी कैपिटल है खार्तूम। सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री कामिल इदरीस, जो कि हाल ही में नवनियुक्त हुए हैं, और सूडान की करेंसी मुद्रा है सूडानीज पाउंड। सूडान का फ्लैग देख सकते हैं आप। सूडान के साथ सीमा साझा करने वाले निम्न देश हैं, जिनमें से पहला है इजिप्ट को मिस्र भी कहा जाता है, लीबिया, चाड, नेक्स्ट है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नेक्स्ट है साउथ सूडान, जो कि सूडान से ही अलग होकर नया देश बना है, साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, नेक्स्ट है इथियोपिया और नेक्स्ट है इरिट्रिया। इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया, ये निम्न देश सूडान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, जो कि 2 नदियों से मिलकर बनी है, जिनमें से पहली यह विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील का उद्गम होता है, श्वेत नील। और दूसरी नदी है, 2 देशों से मिलकर बनी है नील नदी, 2 नदियों से मिलकर। दूसरी नदी है, इसे ब्लू नील कहा जाता है। श्वेत नील और ब्लू नील 2 नदियों से मिलकर बनी है। यह दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम। खार्तूम में श्वेत नील और ब्लू नील दोनों नदियों का मिलन होता है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील यह ताना झील से निकलती है। ताना झील इथियोपिया। यह दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और खार्तूम से बनती है नील नदी, जो कि सूडान से होती हुई इजिप्ट और यह भूमध्य सागर में विलय हो जाती है। मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर में मिल जाती है जाके। नील नदी पर ही आसवान बांध स्थित है। आसवान बांध स्थित है और यह नील नदी विश्व और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, सूडान यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, लगभग 8,850 मीटर। और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्यूस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या देनाली। और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रोस। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्यूस्को। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या देनाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां के अमेजन वर्षा वन में दुनिया का सबसे बड़ा सांप हरा एनाकोंडा देखा गया है? ग्रीन एनाकोंडा। यह अब तक का ज्ञात दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई 26 फीट है और वजन लगभग 500 केजी है, 500 किलोग्राम। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रीन एनाकोंडा का वैज्ञानिक नाम यूनेक्टेस म्यूरिनस है। इसका वैज्ञानिक नाम है। सही आंसर है ऑप्शन सी। इक्वाडोर के अमेजन वर्षा वन में यह दुनिया का सबसे लंबा सांप ग्रीन एनाकोंडा देखा गया है।
बात करते हैं इक्वाडोर की। इक्वाडोर यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। इक्वाडोर की कैपिटल राजधानी क्वेटो, राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट डेनियल नोबोआ, करेंसी है मुद्रा यूएस डॉलर। इक्वाडोर है कोलंबिया और पेरू दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर स्थित है जो कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं इक्वाडोर यह कोलंबिया और पेरू दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। यह प्रशांत महासागर इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है जो कि एस आकार का है। इस क्षेत्र को हिंद महासागर कहा जाता है। यह भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? गीतांजलि श्री को 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी कृति टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। बानू मुश्ताक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इनकी लघु कृति हार्ट लैंप के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। हार्ट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। बानू मुश्ताक जिन्हों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की योजना के तहत 18 राज्यों में कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? 18 राज्यों में 86 जिलों में 18 राज्यों के 86 जिलों में अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन देशनोक बीकानेर राजस्थान से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका निर्माण किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी। 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। इसके उद्घाटन की शुरुआत देशनोक बीकानेर राजस्थान से की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा यूथालिया मलक्काना पहली बार तितली की नई प्रजाति देखी गई है? यूथालिया मलक्काना यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया में पाई जाती है। यह पहली बार भारत के किस राज्य में देखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी। यह अरुणाचल प्रदेश के लेपराड़ा जिले में पहली बार यह तितली देखी गई है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश यह पूर्वी भारत में 7 सिस्टर में से एक राज्य है जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं। विधानसभा सीट 60 है, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अरुणाचल प्रदेश है असम और नागालैंड 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में अनुराग भूषण को कहां राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। स्वीडन में अनुराग भूषण को हाल ही में राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है जो कि नॉर्वे और फिनलैंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन है। स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोन है। स्वीडन का फ्लैग देख सकते हैं आप।
विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है स्वीडन, जो कि नॉर्वे और फिनलैंड 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सुपर बैट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है? पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद ने सुपर बैट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज का खिताब जीता है। आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा लूपेक्स मिशन क्या है? लूपेक्स, लूपेक्स का अर्थ है लूनर पोलर, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जो कि भारत और जापान के द्वारा संयुक्त मिशन है। यह एक चंद्र मिशन है। सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य है चांद पर पानी चांद पर पानी और बर्फ की खोज करना। चांद पर पानी और बर्फ की खोज करना। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 मई को मछली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा में। त्रिपुरा के अगरतला में हाल ही में मछली महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान कब लॉन्च किया जाएगा? समुद्रयान मानव युक्त गहरी महासागर मिशन, डीप ओशियन मिशन। सही आंसर है ऑप्शन बी। गहरी महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। यह भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्मथ 600 यह समुद्र की गहराई में जाकर अन्वेषण या खोज का कार्य करेगा। अन्वेषण या खोज, जो कि 6000 मीटर की गहराई तक अन्वेषण कार्य करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दिल्ली में अपना दूतावास खोला है? सही आंसर है ऑप्शन ए होंडुरास। नेक्स्ट है होंडुरास। होंडुरास है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा है। राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो हैं और मुद्रा लेम्पीरा है। फ्लैग देख सकते हैं आप। होंडुरास है ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं होंडुरास कैरेबियन सागर के उत्तर में स्थित है। कैरेबियन सागर के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कार्लोस अलकराज ने हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब जीता है। इसमें उपविजेता जेनिक सिनर रहे हैं, जो कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है। विश्व के नंबर 1 रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर। यह उपविजेता रहे हैं। विजेता बने कार्लोस अलकराज यह स्पेन के खिलाड़ी हैं और जेनिक सिनर यह इटली के खिलाड़ी हैं। इटली के कार्लोस अलकराज जो कि विजेता बने हैं और जेनिक सिनर यह उपविजेता रहे हैं। बात करते हैं स्पेन की। कार्लोस अलकराज स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन यह यूरोपियन कंट्री है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सचेज हैं और स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन है पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर। पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है।
विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं इटली, जो कि उपविजेता बने हैं। जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। इटली इटली की राजधानी रोम है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। इटली की मुद्रा यूरो है। इटली ये निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं स्पेन और इटली। स्पेन और इटली ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं। भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं। स्पेन और मोरक्को के मध्य में, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि स्पेन, जो कि यूरोप का देश है, और मोरक्को यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को भी जोड़ती है, और स्पेन और मोरक्को के मध्य में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि वह संकीर्ण क्षेत्र है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, जैसे कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। यह दो बड़े जल निकाय हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड के नए वेरिएंट JN1 की वृद्धि किन देशों में देखी गई है? कोविड का नया वेरिएंट हाल ही में आया है, जो कि JN1 है। JN1 के केसों में हाल ही में वृद्धि दर्ज की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ई सभी। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, इन सभी देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के केसों में वृद्धि देखी गई है। यह सभी दक्षिण एशियाई देश हैं। बात करते हैं चीन की। चीन ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। चीन चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं आप। चीन ये निम्न देशों वियतनाम, जो कि चीन के दक्षिण में स्थित है, लाओस लाओस थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। निम्न देशों के साथ चीन सीमा साझा करता है। एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो कि चीन के जो कि चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है। चीन में इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को। नेक्स्ट है, हाल ही में सुरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरुई लिली महोत्सव मणिपुर के उखरूल जिले में मनाया गया है। यह सुरुई लिली का पुष्प देख सकते हैं आप, जो कि मणिपुर के उखरूल जिले में ही पूरे विश्व में सिर्फ यहीं प्राप्त होता है। यह सुरुई पहाड़ियों में उगता है। सुरुई पहाड़ियों में उगता है, इसलिए इसका नाम है सुरुई लिली महोत्सव। यह एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो कि दुर्लभ और लुप्तप्राय सुरुई लिली को समर्पित है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। विधानसभा सीट 60, राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट 2 है। मणिपुर है नागालैंड, असम,
और मिजोरम 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। मणिपुर का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। यह उखरुल जिला, जहां पर लिली का विश्व में केवल उखरुल जिले मणिपुर में ही लिली का पुष्प पाया जाता है। मणिपुर में ही लोकटक झील है। लोकटक झील मणिपुर में ही है। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे केबुल लामजाऊ कहा जाता है। केबुल लामजाऊ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मणिपुर में ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार के पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया है। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीट 75, राज्यसभा सीट 16 और लोकसभा सीट 40 है। बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई ई जीरो FIPL कहाँ शुरू की गई है? ई जीरो FIPL की शुरुआत किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई ई जीरो FIPL की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किसी भी अपराधी अभूतपूर्व गति से करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मशहूर क्यू खिलाड़ी ने मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित 2025 CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंकज आडवाणी ने हाल ही में CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता है। पंकज आडवाणी इसके उपविजेता रहे ध्रुव सितवाला। रहे हैं। यह बिलियर्ड्स टेबल पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन बी अडॉप्टेड का विमोचन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विजय हजारिया की पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन बी अडॉप्टेड का विमोचन किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कछुआ। यह भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा में चलाया गया है, जो कि ऋषि कुल्या नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ओलव रेडले कछुओं को घोंसलों की रक्षा करना है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मौझी है। राज्यपाल हरिबाबू कम्ममपति हैं। विधानसभा सीट 147 है। राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। यह वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहली बार वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, WHO ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। स्विट्जरलैंड यह यूरोपीय देश है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड की स्थिति यूरोप महाद्वीप में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। प्रधानमंत्री कैरन केलर सुटर हैं और मुद्रा स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड यह फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में गीता समझौता
किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली CISF महिला अधिकारी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए। माउंट एवरेस्ट पर हाल ही में गीता समोता जो कि सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, जो कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है जिन्होंने। माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और यह एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट K2 यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार भारत कब तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक बन जाएगा? वर्तमान में भारत 60 मिलियन टन आलू का उत्पादन करता है। पहले स्थान पर है चीन, पहले स्थान पर, जो कि 90 मिलियन टन आलू का उत्पादन करता है। भारत का लक्ष्य है 2050 तक 100 मिलियन टन आलू का उत्पादन करना। बात करते हैं पेरू। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यह पेरू में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दीना बोलोट हैं। पेरू के प्रधानमंत्री एडुआर्डो अराना ऐसा है और करेंसी पेरुवियन सोल है। पेरू यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया और चिली निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है पेरू। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में वर्तमान में 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिनमें से एक है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, 130 से अधिक। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी नूर संतारा है। पूर्व राजधानी है जकार्ता। राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो और मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया है मलेशिया के साथ सीमा साझा करता है। मलेशिया पापुआ न्यू गिनी दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कंबोडिया और किस देश ने सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंबोडिया और चीन के मध्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने 42 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। 2011 में मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% थी, जो कि भारत में तीसरे स्थान पर था। मिजोरम मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री लाल दोहोमा है। राज्यपाल विजय कुमार सिंह हैं। विधानसभा सीट 40 है। राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट भी 1 है। मिजोरम यह मणिपुर, असम और त्रिपुरा 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति के सोमशेखर कहाँ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर के। यह इसके पूर्व में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति के सोमशेखर। नेक्स्ट है, हाल ही में सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने हाल ही में सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इसमें उपविजेता बांग्लादेश रहा है।
उपविजेता बांग्लादेश रहा है। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में। सेफ का अर्थ है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट है भारत। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत की राजधानी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा रुपया है। भारत की स्थिति देख सकते हैं आप मैप पे। हाल ही में हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिस रैंडमा ने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें दूसरे स्थान पर ओरेली जोआचिम रही हैं। ओरेली जोआचिम, जो कि कनाडा की रहने वाली हैं। तीसरे स्थान पर हैं एम्मा मॉरिसन। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिशेल हैं और मुद्रा यूरो है। यह यूरोपियाई देश है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। यह रूस और लातविया दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं एस्टोनिया यूरोप के पश्चिम में स्थित है। सॉरी, रूस के पश्चिम में स्थित है और यूरोपीय देश है।